हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो आज का रियल इंसिडेंट है वो मेरे साथ शेयर किया है ऋतिक ने। ऋतिक बताता है जो भी ये रियल इंसिडेंट है वो उसके कज़न के साथ हुआ होता है। उसके कज़न का नाम होता है आकाश। तो बताता है आकाश के अभी न्यू मैरिज हुई होती है। तो अभी उसकी नमी नमी शादी होती है तो वो चंडीगढ़ जॉब के लिए आया था। तो उसकी वाइफ और आकाश दोनों चंडीगढ़ आए थे जॉब करने के लिए। उनको यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो वो मतलब कि अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी लग जाती है। उनको जॉब करते करते यहाँ पे 6 महीने हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को भी यहाँ पे बुला लेते हैं, जो आकाश के मम्मी पापा होते हैं ना। तो आकाश सोचता है कि हम अपने मम्मी पापा को यहीं पे बुला लेंगे कि हमारा काम यहीं पर सेट है, हम यहीं पर रहते हैं, तो हमारा मम्मी पापा हमें अपने मम्मी पापा को यहीं पर बुला लेना चाहिए। तो आकाश और उसकी वाइफ ये सोचते हैं, तो वो दोनों एग्री कर जाते हैं कि हम यहाँ पे बुला लेते हैं। तो वो 1 BHK में रह रहे होते हैं कि एक हॉल होता है, एक रूम होता है, एक वॉशरूम होता है, बाथरूम वॉशरूम होता है, मतलब कि उसमें रह रहे होते हैं। तो सोचते हैं कि हम थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, 2 BHK देख लेते हैं कि हम अपने मम्मी पापा को यहीं पर बुला लेंगे। तो वो 2 BHK देखने लग जाते हैं कि हम बड़ा देख लेते हैं कि हमें भी थोड़ी वो हो जाएगी, खुला हो जाएगा, कोई रिलेटिव आएगा कुछ भी मिलने आएंगे तो हमारे मतलब कि हमें खुला घर होगा। तो वो ढूंढ लेते हैं, वो चंडीगढ़ में ढूंढते हैं। तो चंडीगढ़ में 1 BHK ऐसे फ्लैट होते हैं जो भी, तो उनको बड़े महंगे मिल रहे होते हैं। ऐसे फ्लैट जो भी इधर क्वार्टर होते हैं उनको बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, उनका रेंट बहुत ज़्यादा होता है। उनके बजट से बाहर जा रहा होता है कि नहीं हमें इतना नहीं चाहिए। तो वो मोहाली की साइड ट्राई करते हैं, तो मोहाली भी पूरा घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, उनको कहीं भी इतना अच्छा फ्लैट नहीं मिल रहा था तो उनको बजट में आए। सब बहुत महंगे होते हैं, तो वो थोड़ा उससे थोड़ा बाहर जाते हैं। बाहर जाते 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 तो वो थोड़ा मतलब कि मोहाली से बाहर की साइड आके जो पंजाब के रेट पड़ जाता है, जैसे खरड़ की साइड को जाते आते, तो वहाँ पे फ्लैट देखते थे उनको, वहाँ पे ढूंढते ढूंढते वहाँ भी ऐसे ही थोड़े बहुत महंगे होते हैं, तो वहाँ पे उनको एक फ्लैट मिलता है। वो 2 BHK होता है, वो उनके बजट में होता है फ्लैट। तो वो सोचता है कि ये हमें 2 BHK मिल रहा है, जितना वो रेंट दे रहे थे 1 BHK का उतने में उनको 2 BHK मिल रहा था वहाँ पे। तो उसकी वो अपनी वाइफ से बात करता है, दोनों एग्री कर जाते हैं कि हाँ सही है कि हम यहाँ पे रह लेंगे, अपने मम्मी पापा को यहाँ पर बुला लेंगे। तो वो बुक कर लेता है, उसके ओनर से बात कर लेते हैं वहाँ पे। वो मतलब कि सेटलमेंट हो जाता है कि हम यहाँ पे आएंगे, कि वो अपना सारा कुछ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट दिन होता है, जैसे मतलब कि जब होता है वो वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जाता है सारा सामान सुमन। तो वहाँ से रहना स्टार्ट करता है, वो जॉब जाना स्टार्ट करता है। वो जो आकाश होता है वो अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि हमने यहाँ पे आप हमारे साथ आ जाओ, ये वो बात करता है। तो उसके मम्मी पापा भी एग्री कर जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि हम 1-2 महीने तक आएंगे, जो भी होगा, बल्कि हम 1-2 महीने तक आ जाएंगे, हमें थोड़ा काम है गाँव में, ख़त्म करके हम तब यहाँ पे आएंगे। तो ठीक है। तो आकाश होता है वो भी एग्री कर जाता है कि चलो आ जाना। तो वहाँ से वो जॉब जाना स्टार्ट कर देते हैं दोनों जाने। तो जैसे दिन बीतते हैं तो हौली हौली उसकी वाइफ की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। आकाश की वाइफ होती है, उसकी हौली 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 तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक दिन ऐसा आता है कि उसको छुट्टियाँ लेनी पड़ जाती है। वो अपनी जो भी उनका ऑफिस होता है वहाँ से छुट्टियाँ लेके वो मतलब कि घर पे रह रहे होते हैं। उसका हस्बैंड होता है जो आकाश होता है वो जॉब पे जाता है, सुबह निकल जाता है, शाम को 8-8 9 9 बजे अपना आता है। तो एक दिन उसकी वाइफ घर पे मतलब कि थोड़ा साफ सफाई करा रही होती है। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे ना दूसरे रूम में एक दीवार है, उसमें ना मतलब कि नीचे से लेके जैसे ऊपर तक ना थोड़ा ब्लैक शेड बन रखा है, मतलब कि ऐसे मतलब कि दीवार ना ब्लैक ब्लैक हो रखी है, बाकी कलर से ही है, बस जैसे सीलन टाइप से आते ब्लैकनेस से होते वैसे हो रखे है वो। मतलब कि ऐसे ब्लैक सा हो रखा है, अलग सा ही दिख रहा है वो कलर सा, मतलब कि जैसे जो सफ़ेद है वो भी ऊपर ऊपर को हो रखे है। तो वो ओनर से बात करते हैं। ओनर होता है तो वो मतलब कि बोलता है कि मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा। तो वो उसके बाद वो सही करवाते हैं उसको, मतलब कि करवा के पुट्टी करवा के दोबारा से वो करवा लेते हैं। तो उसकी देखते हैं, चलो ठीक है रिपेयर होगा। तो रात को आता है, वो उनको भी बताती है कैसे ऐसी बात थी, हमने आज रिपेयर करवा दिया यहाँ पे इस दीवार पे, अपने हस्बैंड को बताती है, आकाश को बता दे। तो वो ठीक है, वो बोलते हैं चलो ठीक है अच्छी बात है करवा दिया, कि गंदा लग रहा होगा। तो जैसे जैसे आगे 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 मतलब कि 1-2 दिन बीतता है, वो फिर दोबारा से वहाँ पे पूरा वैसी सेम शेप में ब्लैकनेस आ जाती है। तो आकाश की वाइफ देख के फिर हैरान हो जाती है कि यार अभी मैंने रिपेयर करवाया, पूरा पुट्टी करवाया, फिर कैसे आ गया। तो आकाश की वाइफ फिर दोबारा से उसको मतलब कि
खुद ही अपनी तरफ से मिलकर उसको रिपेयर करवाते हैं, खुद सामने खड़ करके इसको रिपेयर करो तो रिपेयर हो जाता है पूरा ढंग से। तो मतलब कि जैसे जैसे वो बीतते तो एक दिन आकाश की वाइफ उसको, जो आकाश होता है उसको मतलब कि ऑफिस के काम से ना थोड़ा मतलब कि शहर से बाहर जाना पड़ जाता है, दिल्ली की साइड। तो वो 2-3 दिनों के लिए, 3-4 दिनों के लिए दिल्ली से बाहर चले जाता है, मतलब कि चंडीगढ़ से बाहर, सॉरी चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर चले जाता है। तो दिल्ली चले जाता है मतलब कि जॉब के काम की वजह से, मतलब कि जो भी उनका ऑफिस का काम होता है वहाँ से बाहर चले जाता है मतलब कि। तो उसकी वाइफ होती है जो, वो रह रही होती है मतलब कि घर पे। तो मतलब कि उसके तो छुट्टियाँ होती हैं, मतलब कि वो तो वैसे ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मतलब कि वो वहाँ पे रह रहे। तो एक दिन वो रात को सो रहे होते हैं, अपने आराम से रूम में सो रहे हैं। तो रात को पानी पीने के लिए उठते हैं। तो जैसे ही वो लाइट चलाते दूसरे रूम की, मतलब कि सामने से, मतलब कि जो जो हॉल की लाइट जलाते थे तो सामने रूम के मतलब कि बिल्कुल सामने दीवार थी। तो वो जैसे ही लाइट जाता है वो देखते सामने, वो फिर द्वार से वो ब्लैक हो रखे थे पूरी दीवार वैसी। जैसे वो उसको हल्की सी लाइट में देखो तो ऐसे लगता था कोई इंसान खड़ा हुआ है। तो वो एकदम से लाइट से आते तो वो देख के डर जाते कि उसको लगता है कि कोई इंसान खड़ा है। तो वो जब अंदर रूम में जाके लाइट जला के देखते तो वो देखते कि वो पूरी दीवार फिर द्वार से काली हो रखी है। तो इग्नोर करती है, वो अपना पानी पुनी पीती है, वो लाइट बंद करके अपने रूम में चली जाती है। तो रात को जैसे वो सोते हैं तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके घर में है, बल्कि जो उनका फ्लैट है वहाँ पे उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कोई है। वो सो नहीं पा रही थी ढंग से रात को, मतलब कि उसको नींद नहीं आ रही थी, वो ढंग से सो नहीं पा रही थी। उसको ऐसा महसूस होता रहता है कि कोई है, कोई बाहर चल रहा है। तो द्वार से वो सोने की कोशिश करती है, ठीक है। वो ऐसे कैसे करते करते उसकी वो रात निकल जाती है। अगले दिन वो रसोई में काम कर रहे थे, अपना लिए खाना बना रही होती है। और वो वैसे ही टीवी टूवी देख रहे थे, मतलब कि हॉल में सोफे लगे होते हैं, सामने एलसीडी टीवी लगा होता है, तो वो देख रहे होते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई उसको देख रहा है, कोई उसके पीछे खड़ा है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखते तो कोई नहीं होता। जब वो रसोई में काम कर रहे होते हैं तब उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई हॉल में घूम रहा है, कोई उसको देख रहा है। जब वो रूम में होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कोई दूसरे रूम में है या रसोई में कोई घूम रहा है। तो उसे ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। तो एक दिन वो रात को सो रहे होते हैं, तो वो मतलब कि बाहर से मंगा लेते हैं खाने के लिए। तो मतलब कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, अकेली हूँ कि क्या खाना बनाऊँ। तो बाहर से ऑर्डर करते हैं, तो वो मंगा लेते चिकन खाने के लिए। चिकन चिकन मंगा लेते हैं, बट वो थोड़ा सा खाते, बाकी मैंने बेल्ट के पास ना ऐसी डब्बी, मतलब कि जो भी बॉक्स में आता है पैक हुआ हुआ, वो बॉक्स ऐसे रख देते कि मुझसे नहीं खाया जा रहा है इतना, कि मेरे को सही नहीं लग रहा, कि मैं सो जाती हूँ। वो सोती है, मतलब कि लेट जाती है। तो उसे मतलब कि चलने की आवाज़ आती है बाहर से, उसे मतलब कि सोई होती है, आंखें बंद होती है, बट उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई बाहर से चल के आया। वो मतलब कि उसे पूरा महसूस हो रहा था कि कोई बाहर से चल के आया, उसके बेड के पास आके बैठा, उसके चारों तरफ घूमा, बेड पे आके बैठा, मतलब कि बेड के कॉर्नर से में जाके बैठा और कुछ खा रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई कुछ खा रहा है। तो वो सोचते हैं कि ये ऐसा ऐसा कैसा हो। तो मतलब कि अगले दिन उसकी मतलब कि रात, मतलब कि पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह उठते हैं कि मुझे पता नहीं कैसा सपना आ रहा था कि कोई मेरे पास आया ऐसा, वो साथ में कुछ खा रहा है। तो जैसे वो अगले दिन सुबह उठते हैं तो देखती है कि उसके रूम में जो उसने वो डब्बा ऑनलाइन, मतलब कि जो भी खाने के लिए मंगा रखा था, जो चिकन मंगा रखा था, वो उसका बॉक्स खुला हुआ है और खाना फैला हुआ है, ठीक है। वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये खाना कैसे फैल गया। मुझे याद है कि मैंने रात को बॉक्स बंद करके सोई थी, कि ये खाना कैसे फैल गया। तो वो हैरान हो जाते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है, तो वो उससे वैसे वैसे बात करते हैं। वो बोलता है कि क्या पता आप तुम सो रहे हो कि तुम्हारा हाथ बच गया हो, ऐसे गिर गया हो, कि ज़्यादा सोचो मत, कि ऐसा होता रहता है। वो उनको बता दे कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई है, कोई हमारे घर पे है। कि वो बोलता है कि तुम अकेली हो ना, कि मैं भी घर पे नहीं हूँ, तो तुम्हें वहम हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना आराम से खाओ पियो, खुश रहो, अपना सो ऐश करो, मतलब कि मैं 1-2 दिन तक आ जाऊँगा। तो फिर वो एक दिन अपने घर पे सो रही होती है, मतलब कि दोपहर के टाइम पे 3 बजे, तो ऐसे लेटे होते हैं। तो उसे रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो जैसे गिरने कुछ गिरता है,
दोपहर के टाइम पे। तो वो जाके देखती है, तो वहाँ से जो उसने गैस पे दूध रखा हुआ था, मतलब कि दूध जो था उसने गैस पे रखा हुआ था ढक के, वो सब पतीला नीचे गिरा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि ये कैसे गिर गया। तो देखते देखते तो बोलते हैं कि शायद कोई बिल्ली आ गई होगी या कुछ होगा, तो वो आ गई होगी। मेरे को वो देखते हैं कि खिड़कियाँ भी सब बंद है, बिल्ली भी नहीं आ सकती। तो वो सोचते हैं कि शायद मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रख दिया होगा तो शायद नीचे गिर गया होगा। वो इतना नहीं ध्यान देते, वो साफ़ करते दूध दात अपना सब कुछ, बल्कि ऐसे साफ सुफ करके अपना रूम में ले लेते हैं। तो जैसे जैसे वो शाम होती है, रात होती है, वो रात को अपना खाना बनाती है, अपना खाना खुना खा के अपने रूम में जाके लेट जाती है। तो रात को रूम में लेटते हैं, तो जैसे सोते हैं, उसे रात को नींद नहीं आ रही थी कि मैं सो नहीं रही, मिलकर उसको नींद नहीं आ रही थी। तो रात को वो देखते हैं, उसको महसूस होता है कि कोई, फिर उसको ऐसी वही सेम चीज़ महसूस होती है, कोई बाहर है, कोई चल रहा है। ठीक है। वो जैसी फिर ना वो एक दिन देखते हैं कि मैं बाहर से देखती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसको उस दिन पूरे फुट स्टेप सुन रहे होते हैं कि कोई बाहर चल रहा है, टक टक टक, मतलब जैसे फुट स्टेप आते हैं उसे पूरे महसूस होते हैं। वो फटाफट होल की लाइट जाते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। ठीक है। तो जो होल की लाइट जाता है ना, तो आपको मैंने पहले बताया था कि होल की लाइट से वो सामने वो दीवार पे काला सा हो रखा था, तो उसके ऊपर लाइट जलती है, हल्की सी लाइट जाती है, तो ऐसे लगता है कि कोई इंसान खड़ा है। तो वो ब्लैक वाले में लाइट जाती है, तो वो देखती है, उसको ऐसे लगता है कि कोई इंसान खड़ा है। तो वो देखते हैं, तो पूरा इंसान मिलके ऐसे लगता है कि कोई खड़ा हुआ है। तो वो देख के हैरान होते कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि मुझे ऐसे लग रहा है मुझे वहम होगा। तो उस रूम में जाते, लाइट जाते, तो वहाँ पे कोई नहीं होता, बल्कि वो उससे जब तक वो रूम के अंदर जाते हैं उसको ऐसे लगता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है, खड़ा, वो डर जाती है कि कोई तो खड़ा हुआ है, कोई तो खड़ा हुआ है, कोई तो है यहाँ पे। तो थोड़ी हिम्मत करके उस रूम की जाकर लाइट जाते, तो वहाँ पे कोई नहीं होता। वो देखते कि वही दीवार काली है, जो वो दीवार है वही काली हो रखी है। तो वो मतलब कि फिर अपने रूम में जाती है। ठीक है। तो वो अपने अंदर जाकर रूम में जाके अपना सो जाती है, दरवाज़ा थोड़ा बंद करके कि मुझे डर ना लगे। तो रात के बजते हैं एक दो, एक या दो बजते हैं। तो वो सो जाते हैं, उसको ना एकदम से रात को 2 बजे आँख खुलती है, 2 ढाई बजे के करीब उसकी आँख खुलती है। तो देखती है कि उसका जो दरवाज़ा था वो पूरा खुल चुका है, बल्कि ऐसे होल होल करके खुल रहा है, और सामने से कोई औरत उसकी तरफ चलते हुए आ रही है, होली 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 दूसरे रूम से इसकी तरफ चलते हुए आ रही है। तो वो देख के डर जाती है सब कुछ, वो इतना डर जाती है कि भाई उसके हाथ पैर मिल के सून हो जाते हैं, इतना डर जाते हैं मिल के हाथ पैर उसको सून हो जाते हैं। तो मतलब कि वो देखती है कि कोई ऐसी औरत है, उसकी मतलब कि बिल्कुल काली दिख रही है, मतलब कि उसकी कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि ऐसे दिख रहा है कि कोई काला सा साया उसकी तरफ चलता आ रहा है। वो देखती है, उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है, वो हैरान हो जाती है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो देखते 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 इतना डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। ठीक है। तो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे उसका सुबह सुबह पति 4-5 बजे आता है। तो उसका हस्बैंड होता है, उसके पास भी उसके घर की चाबी होती है। वो बोलता है कि इसको क्या डिस्टर्ब करो, खड़का के वो चाबी खोलता है। वो देखता है उसकी वाइफ ना नीचे गिर रखी है, बेहोश हो रखी है। तो वो उसे उठाता है कि तुझे क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके ऊपर पानी पुनी फेंकता है, वो उठती है, होश में आते। तो वो अपने हस्बैंड को पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसी बात हुई मेरे साथ, कि रात को मुझे ऐसे लगा कि वहाँ से कोई मेरे पास चल के आया। तो उसका हस्बैंड फिर विश्वास नहीं करता कि नहीं। तो उस रूम में जाकर देखता है, तो वो देखता है कि वो दीवार पूरी ब्लैक है। उसको लगता है कि तुझे ये वहम होगा कि ये चीज़ आ गया, ये तो कुछ है नहीं। तो अगले दिन रात को उसका हस्बैंड और उसकी वाइफ, मतलब कि जैसी रात होती है तो दोनों रात को सो रहे थे, वो उसको पूरी बात बताती कि मेरे साथ ऐसे हुआ हुआ, तुम विश्वास नहीं करते, मैं सच बोल रही हूँ। तो उसका हस्बैंड विश्वास नहीं करता। तो रात को वो दोनों सो जाते हैं। तो रात को जैसे 2 बजते हैं, तो फिर ऐसे दरवाज़ा खुलता है, हल्का सा दरवाज़ा खुलता है। उस टाइम तो उसके हस्बैंड को भी पूरा महसूस होता है कि कोई घर पे है। उसका हस्बैंड भी वो चीज़ें महसूस कर रहा होता है, जो आकाश होता है वो भी वो चीज़ें फील कर रहा होता है, जो उसकी वाइफ से बताती है कि कोई दरवाज़ा खोल रहा है, कोई बाहर चल रहा है। ठीक है। किससे की, मतलब कि चलने के बाद आ रही है, फुट स्टेप आ रहा है, कोई लग रहा है रसोई में है, कभी लग रहा है कोई रूम में है। तो उसका हस्बैंड भी होता है, वो भी पूरा फील कर रहा था, मतलब कि आकाश भी पूरा फील कर रहा था कि वो चीज़ को। जैसे ऐसे मतलब कि वो रात के 2 बजते हैं, वो देखता है कि
मतलब कि दोनों जाने देखते हैं कि कोई हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा है। दोनों का मतलब की बॉडी होती है वो एकदम से सुन्न हो जाती है। ना आकाश के हाथ पैर मूव कर रहे होते हैं, ना उसकी वाइफ के हाथ पैर मूव कर रहे होते हैं। तो देखते देखते तो फिर उनको लगता है कि कोई उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, ऐसे होली 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 होली। तो दोनों देखते 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 मतलब कि दोनों को साफ दिख रहा था। वो देखता है कि कोई औरत है जो जल रखी है, पूरी जल रखी है, वो उनकी तरफ आ रही है। तो देखते 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 वो दोनों इतने हैरान हो जाते हैं कि ये औरत हमारे तरफ, उनकी ना इतना डर जाता है कि दोनों की दोनों बल्कि इतना घबरा जाता है कि उसकी बीवी तो फिर दोबारा से बेहोश हो जाती है। आकाश होता है वो ऐसे ऐसे करते करते मिलते आती है। वो आकाश के पास आके खड़ी होती है और क्रीपी सी स्माइल करके आकाश को देख के, ठीक है, तो उसकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं तुझे मार दूंगी। बल्कि जो आकाश होता है वो उसकी तरफ उंगली करके बोलती है कि मैं तुझे मार दूंगी। और जो उसकी वाइफ होती है वो तो फिर दोबारा से बेहोश हो जाती है उसको देख के। तो नेक्स्ट डे होता है, बल्कि वो रात को फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं, सब कुछ पहले से नॉर्मल हो जाता है। तो आकाश होता है, नेक्स्ट डे उसकी वाइफ उठती है तो बोलती है, बल्कि अपनी वाइफ को उठाता है। तो नेक्स्ट दिन जैसे ही होता है वो बिना कुछ सोचे समझे ओनर के पास जाते हैं। तो ओनर से पूछते हैं कि हमारे साथ घर पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है कि मैं तो पहले यहाँ पे था नहीं, मैं तो जा रखा था दिल्ली। पीछे से मेरी वाइफ को ये सब फील हुआ कि ऐसे ऐसे उसको दिखता था कोई। अब मैं आया तो ये सेम चीज़ मैंने भी देखी और वहाँ पे कोई जली हुई औरत मेरे पास आई और मुझे ऐसे बोला कि मैं तुझे मार दूंगी। तो कि वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा, ओनर मानते नहीं है बट वो बोलते कि नहीं है। तो ओनर उनको ओनर मल के ऐसे बोलते कि नहीं तुम्हें ऐसी वहम हो रहा है। तो जो उनके नीचे वाला फ्लैट होता है वहाँ पे रह रहे थे, मतलब कि फैमिली रह रहे थे। तो उसकी वाइफ उनसे बात करते हैं कि मेरे साथ रात को ऐसे ऐसे हुआ कि भाई मेरे को इतना और हो गया, मैं अब फ्लैट में नहीं रह सकती। वो उनसे बात करते हैं कि बोल देखते हैं कि हम दूसरा फ्लैट देखेंगे। हम नीचे वाले से बात करते हैं कि हमें दूसरा फ्लैट कोई मिल जाए, हम यहाँ पे नहीं रह सकते भाई, मेरे को ये चीज़ नहीं पसंद है, मुझे ये फ्लैट नहीं पसंद है। तो वो नीचे वाले से बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ रात को। तो जो नीचे फ्लैट वाले औरत होते हैं वो उनको बताती है कि कुछ टाइम पहले जो ये ओनर है इनका बेटा था, उसकी मैरिज होती है। तो मैरिज होके इनके घर पे वो आते ये रह रहे होते हैं, बल्कि यहाँ पे बल्कि उसके अपने बेटे के लिए फ्लैट बनाया होता है कि यहाँ पे ये बहू के साथ रह लेगा, हम दूसरी जगह रह लेंगे, हम बाई चांस यहाँ भी आके रह लेंगे, वो हमारे पास आकर रह लेंगे। तो उसने ये प्रॉपर्टी उसके लिए खरीदी होती है। तो जो उसकी वाइफ होती है तो हस्बैंड दोनों वाइफ में मतलब कि ओनर के बेटे और उसकी वाइफ में बल्कि उसकी घरवाली में, बेटे के घरवाली में, दोनों में आपस में बनती नहीं है। बल्कि बहुत रोज लड़ते झगड़ते, इतना लड़ाई मरने मारने तक की बात आ जाती थी उनमें। तो एक दिन उसकी बीवी को बल्कि जो ओनर का बेटा होता है वो अपनी वाइफ को घर के अंदर जला के, इस कोने में जला के मार देता है, उसको तेल फेंकता है और उसे जला के और दरवाजा लगा के चला जाता है। तो उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। तो जो जो यहाँ पे पहले भी कोई रह, वो बताते हैं कि जो भी पहले भी यहाँ पे कोई रहने आया वो मतलब कि वो ये फ्लैट में एक दो महीने भी नहीं टिक पाया, मतलब कि कम से कम एक महीना में नहीं टिक पाया, वो छोड़ के चले जाता था फ्लैट। तो उन्होंने पीछे से इनको बताया होगा कि ऐसे तो उन्होंने पीछे कोई पूजा पाजा करवाई होगी, बट वो शांत नहीं है, वो बदला चाहती है मारने के लिए। तो जो भी ये स्टोरी होती है मतलब कि जो जो भी होता है वो सच सब कुछ इसको बता देते कि ऐसे ऐसे कोई ओनर की थी। तो जो आकाश होता है उसकी वाइफ को बोलता है कि आकाश होता है और उसकी वाइफ बोलते हैं कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे अब, मतलब कि वो उसी टाइम अपना सामान उठाते हैं, ठीक है, और वो और कोई फ्लैट देख लेता है उससे 5,000 महंगा जो भी होता है, बट वहाँ पे चले जाते हैं। बट वो उस फ्लैट में फिर नहीं आते। मतलब कि जो ये रियल स्टोरी है वो अपने गांव में बताते हैं। तो उसकी जो गांव उसकी मम्मी होते हैं जो काश की, तो वो बताते हैं कि तुम इसको कोई बाबा जी के पास आओ। तो वो काश को बाबा जी के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे इसकी पूजा करवा के मतलब की वाइफ के और अपनी अपने धागा उजा लेता है। और उसकी मम्मी के बोलते हैं कि अपने ऊपर ऐसे पूजा करके चावल चुवल कर लेना, ठीक है, और मतलब कि हनुमान चालीसा जो भी भगवान का होता है तुम पाठ कर लेना, घर पे धूप बत्ती लगाना। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट था और ये रियल स्टोरी थी जो मतलब कि मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। जैसे उसने मुझे बताया मैंने आपको सुना दी, ये रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ। तो आप सोच सकते हो कि ये कैसा रियल इंसिडेंट है।
ये सुनने के बाद ये मुझे स्टोरी उसने रात के टाइम पे सुनाई थी, मतलब कि जब रात का टाइम था तो मतलब कि ऐसे 11 बज रहे होंगे तो मेरे पास आ गया था उसने, उस टाइम मुझे ये स्टोरी सुनाई थी। तो उस टाइम मेरे को भी कसम से बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को आगे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।